नमस्कार मित्रों, एक बार की बात है कि भगवान भोले और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती को एक मनुष्य दिखाई दिया और वो भगवान का भक्त था और वह भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के नाम का जप कर रहा था। तभी एक साधु आया और उस मनुष्य से बोला, हे मनुष्य, क्या तुम्हें भगवान का स्मरण करने से क्या तुम्हें भगवान मिल जाएंगे? तब उस मनुष्य ने कहा, हे सन्यासी, मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान मुझे पे कृपा जरूर करेंगे। माता पार्वती बैठे बैठे सब बातें सुन रही थी। तभी माता के मन में एक प्रश्न आया, लेकिन उस समय महादेव तप में विलीन थे। लेकिन माता पार्वती के मन में उस प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा था। तब माता धीरे से बोली, हे देवों के देव, आप सर्वज्ञापी है, कृपा अपनी आंखें खोलो। तब माता पार्वती की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ अपनी आंखें खोल दी और पूछे, हे प्रियतम, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तब माता पार्वती बोली, हे पति देव, मेरे मन में एक प्रश्न आया है, मैं इसका उत्तर पाने के लिए बहुत देर से व्याकुल थी। तब भगवान भोले बोले, हे प्रियतम, वह कौन से तुम्हारे वो प्रश्न है, पूछो। तब माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव, मेरे मन एक यही सवाल है कि संसार में भगवान की पूजा मनुष्य करते रहते हैं, क्या उस मनुष्य को भगवान की दर्शन होती है कि नहीं? तब भगवान शिव बोले, जिस मनुष्य के मन में कल छपट और ईर्ष्या का भाव होता है, उसे मनुष्य के लिए भगवान की दर्शन भी उतना ही दुर्लभ हो जाती है। हे प्रियतम, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा, इस कहानी को अंत तक देखना। माता पार्वती बोली, इस कथा को जल्द से जल्द सुनाइए, मैं इसे अंत तक देखूंगी। तब देवों के देव बोले, हे प्रियतम, किसी राज्य में एक राजा था, उसका मंत्री भगवान का भक्त था। कोई भी बात होती तो वह यही कहता कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार सुनते ही मंत्री बोल उठा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। यह बात राजा को बहुत बुरी लगी, पर वह चुप रहा। भगवान भोले कहते हैं, हे प्रियतम, कुछ दिनों बाद राजा की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। इस बार भी राजा को गुस्सा आया, मगर चुप रहे। फिर आगे भोलेनाथ कहते हैं, हे प्रिया, एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आई। राजा तलवार की धार की जांच कर रहे थे कि उनकी अंगुली कट गई। मंत्री पास में ही खड़ा था, उसने फिर भी वही बात दोहराई। अब राजा के भीतर जमा गुस्सा बाहर निकला और उसने तुरंत मंत्री को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दिया और कहा कि मेरे राज्य में अन्न जल ग्रहण मत करना। मंत्री बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री अपने घर पर भी नहीं गया, साथ में कोई वस्तु भी नहीं ली और राज्य के बाहर निकल गया। भगवान भोले कहते हैं, हे प्रियतम, कुछ दिनों बाद राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। वहां जंगल में डाकुओं का एक दल था। उस दिन काली देवी को एक मनुष्य की बलि देनी थी। संयोग से डाकू ने राजा को देख लिया और उन्हें पकड़ कर ले गए। बलि देने से पहले डाकुओं के पुरोहित ने राजा से पूछा, तुम्हारा बेटा जीवित है? राजा बोला, नहीं, वह मर गया। पुरोहित ने कहा कि इसका तो हृदय जला हुआ है। पुरोहित ने फिर पूछा, तुम्हारी पत्नी जीवित है? राजा बोला, वह भी मर चुकी है। पुरोहित ने कहा कि यह तो आधे अंक का है, आठ बलि देने योग्य नहीं है, परंतु हो सकता है कि यह मरने के भय से झूठ बोल रहा हो। पुरोहित ने राजा के शरीर जांच की तो देखा कि उसकी एक उंगली कटी हुई है। पुरोहित बोला, अरे, इसका तो अंगभंग है, बलि के योग्य नहीं है, आठ इसे छोड़ दो। इसके आगे भोले कहते हैं, हे प्रियतम, इस तरह डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। राजा ने नगर लौटते ही अपने आदमियों को आज्ञा दी कि हमारा मंत्री जहां भी हो उसको तुरंत वापस लाओ, क्योंकि राजा को उसकी बात समझ में आ गई थी कि जो कुछ होता है भले के लिए ही तो होता है।